अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख करीम अहमद और अपने डिजिटल चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी के बाद उत्तराखंड हुकूमत ने गैर रजिस्टर मदारिस के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी है। मार्च 2025 तक रियासत में 110 से ज़ायद मदारिस को सील किया जा चुका था। पिछले 15 दिनों में ज़िला उधम सिंह नगर में 129, देहरादून में 57 और नैनीताल में 26 मदारिस को सील किया गया है। देहरादून के विकास नगर ब्लॉक में 12 और उधम सिंह नगर के खातिमा इलाके में 9 मदारिस को सील किया गया है। रियासती हुकूमत ने तमाम गैर रजिस्टर मदारिस को कानूनी दायरे में लाने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं, जिसमें इनके रजिस्ट्रेशन, फंडिंग के ज़राए और तलबा की मालूमात की जाँच शामिल है। ये कार्रवाई रियासत में तालीमी इदारों की कानूनी हैसियत को यकीनी बनाने और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के नाम पर की जा रही है। ये सरासर मुसलमानों को हरासा करने की एक सोची समझी साजिश है। आप अंदाज़ा करें, लगभग 300 से ज़ायद मदारिस एक ही रियासत में कार्रवाई के शिकार हुए हैं। वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के ज़रिए जिन जिन रियासतों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ मदारिस और मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में 300 से ज़ायद मदारिस पर कार्रवाई की गई। आप सोचें, उत्तर प्रदेश में कितने मदारिस और मसाजिद को निशाना बनाया गया होगा। इसलिए तमाम मुस्लिम तंजीमें और सियासी जमातें वक्फ एक्ट 2025 की मुकम्मल मनसूखे की मांग कर रही हैं। गुज़िश्ता कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म से मुतालिक एक बयान जारी किया गया, जिसमें बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए वक्फ कानून के बाज़ दफ़ात पर रोक लगाना एक खुशाइन कदम, ताहम मुकम्मल कामयाबी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कदर इत्मीनान का इजहार किया। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अपने बयान में कहा, गो कि हुकूमत के ज़रिए लाई गई तमाम ही तरमीमात मुतनाज़ा हैं और काबिल एतराज़ हैं, जो कि वक्फ इमलाक के हड़पने के मकसद से लाई गई हैं। ताहम अपने अबूरी फैसले में अदालत उज़्मा ने वक्फ इमलाक में किसी भी किस्म की छेड़छाड़ पर रोक लगा दी है, चाहे वो आर्जी रजिस्टर हों या गैर रजिस्टर, चाहे वो अराजी रजिस्टर्ड हों या गैर रजिस्टर्ड, नोटिफाइड हों या बतौर इस्तेमाल वक्फ हों। अगर ये रोक न लगती तो इस बात का अंदेशा था कि फ़ैसला आने से पहले वक्फ बाय यूज़र यानी बतौर इस्तेमाल जो वक्फ है उसके साथ दस्त दराजी होती, यानी हुकूमत इसके साथ छेड़छाड़ करती। सदर बोर्ड ने अदालत उज़्मा के अबूरी फैसले पर आगे कहा कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबरान की नामजदगी पर भी अदालत उज़्मा ने रोक लगा दी है। अबूरी ही सही, इस फैसले ने भी हुकूमत के इन शरअंगेज़ अज़ाइम पर रोक लगा दी है, जिसके ज़रिए वो इन बाइख्तियार इदारों में अपने पट्ठों को बिठाकर खेल खेलना चाहती थी। ये फ़ैसला दरअसल उम्मत की मुत्तहिद जद्दोजहद का नतीजा है। सदर बोर्ड ने दोनों ही अबूरी फैसलों का खैर मकदम करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि अदालत उज़्मा इन तमाम ही मुतनाज़ा और शरअंगेज़ तरमीमात को वक्फ कानून से निकाल कर पिछले वक्फ कानून को बहाल करेगी। सदर बोर्ड ने कहा कि अलबत्ता बोर्ड के ऐलान करदा तहरीक हस्ब प्रोग्राम इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि तमाम ही मुतनाज़ा तरमीमात वापस नहीं ले ली जाती। सदर बोर्ड ने मिल्लत की तंजीमों, तमाम इंसाफ पसंद लोगों और उम्मतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वो पूरे अज़्म और हौसले के साथ इन जलसों को कामयाब बनाए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिन जलसों का इनेकाद करेगा। वक्फ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मुहिम वक्फ बचाव के ऐलान से जारी की है। इसके अलावा मिल्लत का दर्द रखने वाले कुछ सियासी जमातें और तंजीमें शुरू दिन से ही वक्फ तरमीमी एक्ट के मुखालफत कर रही हैं, और वो भी भरपूर तरीक़े से, जिनमें सर फहरिस्त हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और SIO। कर्नाटक में SDPI ने वक्फ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद एहतजाज किए। मैंगलोर, भटकल, गुलबर्गा और मुदक्केरी में SDPI के मुजाहरों के दौरान मुजाहिरीन ने बिल की कापियाँ नज़र आतिश की और इसे मुसलमानों के हकूक़ पर हमला करार दिया। केरला के कोलम में SDPI ने वक्फ प्रोटेक्शन रैली का इनेकाद किया, जिसमें मरकज़ी हुकूमत पर आइन को कमज़ोर करने और मनुस्मृति नाफिज करने का इल्ज़ाम आयद किया गया।
वहीं जमात इस्लामी की विंग स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO ने भी वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ मुल्क भर में मुतअद्दिद मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। इन मुजाहरों का मकसद इस क़ानून के ख़िलाफ़ अवामी शऊर बेदार करना और मुस्लिम कम्युनिटी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना है। मुर्शिदाबाद मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में 8 से 13 अप्रैल 2025 के दौरान मुर्शिदाबाद ज़िले में वक्फ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए। मुजाहरीन ने कौमी शाहरा 12 को बंद किया, पुलिस गाड़ियों को नजर आतिश किया, मुकामी MP के दफ्तर पर हमला किया और कुछ जगह पर ट्रेन सर्विस में भी खलल डाला गया। इन वाक़यात में 3 अफराद हलाक और 10 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जबकि 200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। बिहार के पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में एक महाधरने का इनेकाद हुआ, जिसमें SIO ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बिहार असम्बली के सामने जमा होकर वक्फ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी SIO ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलकर रियासती असम्बली के सामने धरना दिया, जिसमें वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और क़ानून की मुखालफत का मुतालबा किया गया। 17 मार्च को नई दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पर एक एहतजाजी मुजाहरा मुनक़्क़द किया, जिसमें SIO समेत मुख्तलिफ़ मुस्लिम तंजीमों ने शिरकत की। इस मुजाहरे में कांग्रेस, AIMIM और दीगर अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। महाराष्ट्र के मुंबई में भी SIO ने अवामी इज्तिमाआत और मुजाहरों का इनेकाद किया, जिसमें वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और क़ानून की मुखालफत का मुतालबा किया गया। ये मुजाहरे पुरअमन तरीक़े से मुनक़्क़द किए गए, ताहम बाज़